यहाँ गाथा 30 में जो बताया कि कार्य के कारण का यानी गेयाकारों में पदार्थों का उपचार करके यह कहने में विरोध नहीं आता कि ज्ञान पदार्थों में व्याप्त होकर वर्तता है। इसको भावार्थ में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे दूध से भरे हुए पात्र में पड़ा हुआ इंद्रनील रत्न सारे दूध को अपनी प्रभा से नील वर्ण कर देता है, इसलिए व्यवहार से रत्न और रत्न की प्रभा सारे दूध में व्याप्त कही जाती है। इसी प्रकार गेयों से भरे हुए विश्व में रहने वाला आत्मा यानी कि मैं समस्त गेयों को यानी लोकालोक को अपनी ज्ञान प्रभा के द्वारा प्रकाशित करता हूँ या कर सकता हूँ, अर्थात जान सकता हूँ। वह जानने में आते हैं, इसलिए व्यवहार से आत्मा का ज्ञान और आत्मा सर्वव्यापी कहलाता है। परमात्मा सर्वव्यापी है, इसका मतलब कोई परमात्मा एक नहीं है, हर जीव परमात्मा स्वरूप है और हर जीव में रही उस शक्ति के द्वारा वह हर आत्मा सर्वव्यापी कहलाता है। उसे आत्मा कहीं एक नहीं हो जाते, हर आत्मा स्वतंत्र है, भिन्न है। यद्यपि निश्चय से वे अपने असंख्य प्रदेशों में ही रहते हैं, ज्ञेयों में प्रविष्ट नहीं होते। अब ऐसा व्यक्त करते हैं कि इस पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं, यानी ज्ञान शब्द से अनंत गुण पर्यायों का पिंड रूप ज्ञातृद्रव्य समझना चाहिए। यहाँ आचार्य कुंददेव गाथा 31 में कह रहे हैं, यदि वे पदार्थ ज्ञान में न हो तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता, और यदि ज्ञान सर्वगत है तो पदार्थ ज्ञान स्थित कैसे नहीं है, अर्थात अवश्य है। इसकी टीका में कह रहे हैं, यदि समस्त स्वज्ञेयाकारों के समर्पण द्वारा ज्ञान में अवतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित न हो तो वह ज्ञान सर्वगत नहीं माना जाता। केवल ज्ञान में तीन लोक लोकालोक सब कुछ जानने में आ रहे हैं, तीनों काल जानने में आ रहे हैं, इसलिए वह ज्ञान में प्रतिभासित हो रहे हैं और ज्ञान में प्रतिभासित होने की वजह से सर्वगत मानना ही पड़ेगा। और यदि वह ज्ञान सर्वगत माना जाए तो फिर पदार्थ यानी साक्षात ज्ञान दर्पण भूमिका में अवतरित बिंब की भांति, बिंब कहा कि जिसका दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा हो, वह ज्ञान को दर्पण की उपमा दी जाए तो पदार्थों के ज्ञेयाकार बिंब समान है और ज्ञान में होने वाले ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञेयाकार प्रतिबिंब समान है। जैसे हम आईने के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा प्रतिबिंब आईने में पड़ता है, तो हम ज्ञेय हुए और जो आईने में दिख रहा है वो प्रतिबिंब है और अपन ज्ञेय बिंब है। इसी तरह जो ये ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहे हैं वह ज्ञेय बिंब की भांति उस ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं और परंपरा से प्रतिबिंब के समान ज्ञेयोकारों के कारण होने से पदार्थ कैसे ज्ञान स्थित निश्चित नहीं होते, अर्थात अवश्य ही ज्ञान स्थित निश्चित होते हैं। यहाँ पदार्थ साक्षात स्वज्ञेयाकारों के कारण है, अर्थात पदार्थ अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों के साक्षात कारण है और परंपरा से ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञेयाकारों के यानी ज्ञानाकारों के कारण है। जो ऊपर हमने गाथा में देखा कि ज्ञान ज्ञेय रूप होते हुए भी ज्ञानाकार रहता है, ज्ञेयाकार नहीं हो जाता, परंतु ज्ञान ज्ञेय को जान रहा है, इस अपेक्षा से ज्ञान को ज्ञेयाकार कहने में आता है व्यवहार की अपेक्षा से।
दर्पण में मयूर, मंदिर, सूर्य, वृक्ष इत्यादि के प्रतिबिंब पड़ते हैं। वहाँ निश्चय से तो प्रतिबिंब दर्पण की ही अवस्थाएं हैं, क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे, तो दर्पण का स्वभाव है प्रतिबिंबित करना, और इन वस्तुओं का, पदार्थों का स्वभाव है प्रतिबिंबित होना। दोनों अपने अपने स्वभाव से परिणमित हो रहे हैं। तथापि दर्पण में प्रतिबिंब देखकर कार्य में कारण का उपचार करके व्यवहार से कहा जाता है, यानी प्रतिबिंबिक नैमित्तिक कार्य है और मयूर आदि निमित्त कारण है। और व्यवहार से कहते कि मयूर आदि दर्पण में दिख रहे हैं, दर्पण में है नहीं। इसी प्रकार ज्ञान दर्पण में भी सर्व पदार्थों के समस्त ज्ञेयाकारों के प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, जानने में आ रहे हैं। अर्थात पदार्थों के यानी ज्ञेयाकारों के निमित्त से ज्ञान में, ज्ञान की अवस्था रूप वह ज्ञेयाकार होते हैं। बहुत गहरा तत्व है, थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। पदार्थों में और आईने के दृष्टांत से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ अपेक्षा से आत्मा यानी कि मैं आईना हूँ, और जो बाहर जानने देखने में आ रहे हैं, जो पदार्थ, परद्रव्य, परभाव, ये बिंब है, और उनका जो प्रतिबिंब मुझ में पड़ रहा है, वह जानने में जो आ रहा है वह प्रतिबिंब है। वास्तविक एक दूसरे रूप कहीं हो नहीं रहे हैं। यदि ऐसा न हो तो ज्ञान सर्व पदार्थों को जान ही नहीं पाएगा, तो स्वपर प्रकाशकपना उसका स्पष्ट नहीं कहा जा सकेगा, स्वीकार नहीं हो पाएगा। इसलिए वह निश्चय से, इस व्यवहार और निश्चय का यथार्थ समन्वय यहाँ करना है। स्वपर प्रकाशक स्वभाव बताया गया है और एक ही समय में दोनों घटित हो रहे हैं। इसलिए निश्चय से ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकार ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। अब निश्चय की बात बताएं, क्योंकि ज्ञान में यानी आईने में जो प्रतिबिंबित हो रहे हैं वो आईने की अपनी अवस्था है। इसी तरह यहाँ आत्मा में, मुझ में जो भी ज्ञेय प्रतिबिंबित हो रहे हैं वह मेरी एक समय की अवस्था मात्र है, और इसी अवस्था का नाम पर्याय कहा है। जब तक इस जीव का उपयोग परद्रव्य और परभावों की तरफ है, तब तक परद्रव्य परभाव प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ऐसी भ्रांति होती है। लेकिन जब यही ज्ञेय का विषय ज्ञान बन जाता है, और जो बन रहा है निरंतर, हम उसका स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जब यह ज्ञेयाकार यानी ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट हो जाता है, तब वह ज्ञानाकार ही रहता है। इस अपेक्षा से ज्ञेयाकार ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। ज्ञेय में है, ज्ञान ज्ञान में है। ज्ञान अपने में रहकर ज्ञेयों को जानता है, या यूं कहे जानने में आते हैं। इसलिए निश्चय से ऐसा होने पर भी व्यवहार से देखा जाए तो ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकारों के कारण पदार्थों के ज्ञेयाकार है, और उनके कारण पदार्थ है। इस प्रकार परंपरा से ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकारों के कारण पदार्थ है। इसलिए उन यानी ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञेयाकारों को ज्ञान में देखकर कार्य के कारण का उपचार करके व्यवहार से ऐसा कहा जा सकता है कि पदार्थ ज्ञान में है। जैसे व्यवहार से कहते हैं कि केवल ज्ञान में 14 राजलोक, लोकालोक, 3 काल संपूर्ण केवल ज्ञानियों को जानने में आते हैं, तो वहाँ अपेक्षा से वह ज्ञेयाकारों को स्पर्श कर रहे हैं। इस बात को यहाँ थोड़ा इस दृष्टांत से ऐसा थोड़ा समझ में आ रहा है, जैसे शंकराचार्य वाले कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस बात को भी थोड़ा गहराई से समझे तो वास्तविक जगत मिथ्या नहीं है,
जगत जगत में है और जीव जीव में है। ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म की अपेक्षा से जगत मिथ्या है। संपूर्णतः निषेध नहीं किया गया है। यहाँ जड़ पदार्थों को भी ब्रह्मरूप कहा जाता है, परंतु जैन दर्शन इसे स्वीकार नहीं करता। जड़ जड़ है, ब्रह्मरूप कैसे हो सकता है? उसमें चेतना है ही नहीं, जानने देखने की शक्ति है ही नहीं, अनुभव करने की शक्ति है ही नहीं, तो उसको ब्रह्म स्वरूप कैसे कहा जा सकता है? गहराई से विचार करना है। इसलिए ब्रह्म जड़ नहीं हो सकता और जड़ जीव नहीं हो सकता। दोनों अपनी अपनी जगह सत्य है। संपूर्णतः मिथ्या यानी संपूर्णतः निषेध भी नहीं होता। इस बात को यहाँ हम समझ सकते हैं। अब इस प्रकार व्यवहार से आत्मा की पदार्थों के साथ एक दूसरे में प्रवृत्ति होने पर भी, अब व्यवहार देखिए, इसलिए व्यवहार निश्चय के 4 व्यवहार के भेद और 4 निश्चय के भेदों को भी थोड़ा गहराई से समझना है, याद कुछ नहीं रखना है। और जिसने सब परद्रव्य प्रभावों से उपयोग हटाकर एकमात्र ज्ञान स्वभाव, ज्ञान में रमणता का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हें अब कुछ भी जानने पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बात को भी समझना है। अब कहा कि व्यवहार से आत्मा की पदार्थों के साथ एक दूसरे में प्रवृत्ति होने पर भी निश्चय से वह पर का ग्रहण त्याग किए बिना, क्योंकि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति एक जो आत्मा की बताई गई 47 शक्तियों में, उस अपेक्षा से आत्मा यानी कि मैं न तो पर का अंश मात्र भी ग्रहण कर सकता हूँ, न त्याग कर सकता हूँ। इसलिए मैंने वस्तुएं छोड़ी, मैंने घर परिवार संसार धन दौलत छोड़ा, मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ, ये सारी बातें व्यवहार की अपेक्षा से सत्य होते हुए भी निश्चय इसे संपूर्णतः अस्वीकार करता है। जो वस्तु मेरी ही नहीं, उसे मैं कैसे ग्रहण करूं और कैसे उसका मैं त्याग करूं? इसलिए पर का ग्रहण त्याग किए बिना तथा पररूप परिणमित हुए बिना सबको मात्र देखता और जानता है। इसलिए उसे पदार्थों के साथ अत्यंत भिन्नता है। अब थोड़ा निश्चय का कथन कहा, ऊपर व्यवहार का प्ररूपण किया गया। गाथा 32 में कह रहे हैं कुंद कुंददेव, केवली भगवान पर को ग्रहण नहीं करते और न छोड़ते हैं, पररूप परिणमित नहीं होते, वे निरवशेष रूप से सबको यानी संपूर्ण आत्मा को, सर्वज्ञेयों को सर्व ओर से यानी सभी प्रकार से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव सभी प्रकार से देखते और जानते हैं, और सर्व आत्म प्रदेशों से भी देखते और जानते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव, क्योंकि असंख्य प्रदेश जो आत्मा के हैं, यहाँ केवल ज्ञान के समय दृष्टिगोचर होते हैं। उसके पहले मैंने आत्मा को देखा, आत्मा को जाना, आत्मा मेरा कहाँ कहाँ घूमकर आया वगैरह कुछ मान्यताएं हैं। इस पर हमें गौर से विचार करना पड़ेगा। इसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य जी कह रहे हैं, यह आत्मा स्वभाव से ही परद्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा परद्रव्य रूप से परिणमित होने का, इस आत्मा में यानी आत्मा कहते ही मुझ में अभाव होने से स्वतत्वभूत केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर निष्कंप निकलने वाली ज्योति वाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ। कैसा है? केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ है। किसके आधार पर? स्वतत्वभूत के आधार पर। स्वयं के तत्व को भोग रहा है, स्वयं के गुणों को भोग रहा है, पर द्रव्य प्रभावों को नहीं। इस अपेक्षा से केवल ज्ञान रूप से परिणमित हो रहा है और निष्कंप निकलने वाली ज्योति वाला, कंपन रहित स्थिर, जिसकी ज्योति स्वरूप ऐसा जिसका स्वरूप स्वभाव प्रकाशित हो रहा है,
ऐसे उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ। अब कह रहे हैं कि जिसके सर्व ओर से यानी सर्व आत्म प्रदेशों से दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित है, ऐसा होता हुआ और निशेष रूप से यानी कुछ भी किंचित मात्र शेष न रहे, इस प्रकार से परिपूर्ण आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतता जानता अनुभव करता है। क्या कर रहा है? ऊपर बताया ज्ञेय और ज्ञान की बात। अब यहाँ ज्ञेय की कोई बात नहीं है, स्वद्रव्य की बात है जो केवल ज्ञान में निश्चय से घटित होती है। इस निश्चय का हमें स्वीकार करना है। क्यों करना है? क्योंकि अभी भी वही हो रहा है। केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष अनुभव में आता है और अभी हमें इसका सिर्फ श्रद्धान के आधार पर स्वीकार करना है कि यस, मुझे अभी ऐसा ही घटित हो रहा है। और यही भेद ज्ञान का हमारा मूल कारण यहाँ आता है कि मैं परद्रव्य पर भाव को जानते हुए भी मैं तो अभी अपने में ही हूँ। परद्रव्य पर भाव तो जानने में आ रहे हैं। मैं निरंतर हर क्षण हर समय अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। मैं अपने ज्ञान का, अपने ज्ञायक भाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ। और यही बात वहाँ केवल ज्ञान में हो रही है। यहाँ बताया कि आत्मा को आत्मा से आत्मा में चेतता हुआ यानी सम्यक प्रकार से जानता और अनुभव करता है। अथवा दूसरी तरह से देखें तो एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह का साक्षात्कार करने के कारण, अब दूसरी तरह से क्या बताया कि एक साथ ही एक ही समय में सर्व पदार्थों के समूहों का साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष वो जानने में उसे आ रहे हैं। और उस कारण ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई है, यानी ज्ञप्ति क्रिया का बदलते रहना अर्थात ज्ञान में एक ज्ञेय को ग्रहण करना और दूसरे को छोड़ना, सो ग्रहण त्याग है। इस प्रकार का ग्रहण त्याग वह क्रिया है। ऐसी क्रिया का केवली भगवान के अभाव हुआ है। यहाँ हम शक्ति रूप स्वीकार करने हैं श्रद्धान के आधार पर कि मैं आज दिन तक मैंने अंश मात्र भी न कुछ ग्रहण किया न त्याग कर सकता हूँ, परंतु वहाँ तो प्रत्यक्ष ग्रहण त्याग रूप क्रिया को विराम प्राप्त हुआ है। न कोई विकल्प, न कोई विचार और न कोई वहाँ उस पर्याय रूप परिणमन, निरंतर वह पर्याय बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी पुरुषार्थ के सहज ही अपने अनंत वीर्य शक्ति के द्वारा स्वयं से स्वयं में स्थिर है, क्योंकि ध्रुव तत्व में स्थिर है। और यही केवल ज्ञान का परिणाम है। वहाँ कुछ अब करना शेष नहीं है, सभी क्रियाएं विराम को प्राप्त हुई है। अब जो चार घाती कर्म का वहाँ क्षय हो गया है, परंतु चार अघाती कर्म जो शेष है, उन अघाती कर्मों का यानी पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है। वहाँ जीव केवल ज्ञानी परमात्मा अपने ध्रुव तत्व में हुए निरंतर विराजित है। हमें भी वहाँ तक पहुँचना है। और जहाँ पहुँचना है, देखिए जिसका जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य से ही पुरुषार्थ किया जाता है। तो केवल ज्ञान पाना है तो केवल ज्ञान के लिए, सम्यक दर्शन के लिए उसके अनुसार ही हमें क्रिया भी करनी पड़ेगी। इसलिए पहले से ही समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने से फिर पर रूप से यानी आकारांत रूप से नहीं परिणमित होता हुआ सर्व प्रकार से अशेष विश्व को मात्र देखता और जानता है। यानी अब देखिए बराबर अपेक्षा से समझना है। अब ये कहेंगे देखता जानता है, हम भी तो वही कह रहे हैं। फिर यदि परद्रव्य पर भावों को देखते जानते हैं
तो सरद्रव्य को कैसे देखेंगे जानेंगे। इसलिए थोड़ा शब्दों का फेर करके उसको ऐसा समझना है कि परद्रव्य पर भाव सब कुछ पूर्ण विश्व जानने में आ रहा है, उसी समय अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थित है। इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों प्रकार से उसका यानी आत्मा का पदार्थों से अत्यंत भिन्नत्व बताया गया है। व्यवहार और निश्चय, व्यवहार समझने के लिए कहा जाता है और निश्चय श्रद्धान के लिए कहा जाता है। वहाँ ये सिर्फ समझाने की बात कह रहे हैं, यहाँ तो इस अपेक्षा से समझना है। केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात, परंतु अपेक्षा से देखे गुणस्थानक की दृष्टि से तो 7वें गुणस्थानक से लेकर जो निर्विकल्प अप्रमत्त दशा है, जहाँ शुद्धोपयोग में अनंत काल के लिए जब जीव भावलिंगी मुनि अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होते हैं, वहाँ से तो धारा शुरू हो गई। तो केवल ज्ञान तो बीच में एक पायदान है। 7वें गुणस्थानक से जब ये ज्ञान की धारा ज्ञान 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 उस ज्ञायक भाव में अनंत काल के लिए लीन होने के लिए बैठे, और जब श्रेणी मानकर 12वें गुणस्थानक को पार किया, 13वां गुणस्थानक प्रकट हुआ, फिर 14वें गुणस्थानक में अयोगी केवली बने, सिद्धशिला में विराजमान हुए। अब 7वें गुणस्थानक से अनंत काल के लिए अपने ज्ञायक भाव में लीन है। 13वें में तो प्रत्यक्ष प्रकट हुआ, लेकिन लीन तो कहाँ से हुए? 7वें से हुए, तब जाके तो आगे के गुणस्थानक आए। तो हमें भी क्या करना है? अभी इस बात को यहाँ खास समझना है कि मुझे भी केवल ज्ञान पाना है, मोक्ष पाना है, तो सम्यक दर्शन पाना पड़ेगा। और सम्यक दर्शन के लिए भी इन सारी धाराओं से हमें गुजरना पड़ेगा। हमें गुजरना पड़े या न पड़े पता नहीं, मुझे तो गुजरना ही गुजरना है। यह हर जीव अपना स्वयं से स्वयं का निर्णय करना है। हर बात को सुनकर समझकर हर जीव को इस बात को बहुत गहराई से समझना है, और नहीं समझ में आवे तो इतनी बात तो जरूर समझना है कि जब तक परद्रव्य पर भावों से संपूर्णतः निवृत्ति नहीं होगी, उनमें से मैं मेरापना नहीं निकलेगा, और यही मैं और मेरापना जब तक अपने स्वद्रव्य में अपने स्वभाव में स्थिर करने का पुरुषार्थ नहीं होगा, दोनों बात साथ में चाहिए। हम तो रोज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम तो जब समय मिलता है, अरे नहीं, निवृत्ति का उपाय भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए श्रीमद जी को आत्मसिद्धि शास्त्र में 7वें गाथे में कहना पड़ा, त्याग वैराग्य न चित्तमा थाई न तेने ज्ञान। व्यवहार का कथन है, बाहर का त्याग वैराग्य बता रहे हैं यहाँ। इसलिए तो कहा अटके त्याग वैराग्य में तो भूले निज बात। अटकना नहीं है, उसे धर्म नहीं मानना है, परंतु बाहर का त्याग और वैराग, मैं कुछ त्याग नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, ऐसा करके संसार में मत रखड़ लेना, नहीं तो निश्चयाभासी हो जाएंगे। इसलिए जहाँ जहाँ जे जे योग्य है वहाँ वैसा समझने का प्रयास करके हर जीव निश्चय व्यवहार, क्योंकि अभी हमें दोनों का समन्वय करना है। और जब संपूर्ण संसार से आप विरक्त हो जाए और जब एकमात्र सिर्फ और सिर्फ आत्मा की आराधना करनी पड़े, तब सम्यक एकांत में आ जाना, उसके पहले आने का प्रयास मत करना। इसलिए इसको वास्तविकता को समझकर अपने जीवन को परिवर्तित करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का हर जीव प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए। जिन वाणी माँ को
वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है।